कैसे बनाते हो बेटा? एक आपके पास में होलो स्फीयर होता है, यस और नो? होलो स्फीयर होगा सबसे फर्स्ट में, उसको आप कट करोगे, फिर आपको कुछ ऐसा पार्ट मिलेगा, यस और नो? फिर इसको आप पेंट कर दोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, या तो इस साइड पेंट करेंगे आउटसाइड, या फिर इनसाइड पेंट कर देते हैं, राइट? ऐसा बनाया था ना हमने, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? क्या नाम है इसका? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? ये सरफेस कौन सी है? ये सरफेस कौन सी होती है? कॉनकेव होती है अंदर वाली सरफेस, यस और नो? अंदर वाली सरफेस कौन सी होती है? कॉनकेव। और जो आउटवर्ड सरफेस है बेटा वो कौन सी होती है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? कॉन्वेक्स वाली है या फिर कॉन्वेक्स वाली सरफेस है रिफ्लेक्टिंग? कौन सी सरफेस? कौन सी सरफेस? कॉनकेव। कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग तो ये होगा ना बेटा, ये तो पॉलिश है। देखो ऐसा बना हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं ना पॉलिश सरफेस। ये तो कौन सी हो गई? पॉलिश, जिसको आपने पॉलिश किया हुआ है। और जो जहां से पॉलिश नहीं है उसे बोलोगे आप रिफ्लेक्टिंग। उसे क्या बोलोगे बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी स्पेस में? कॉनकेव वाली है, कॉन्वेक्स वाली है? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉनकेव ना? तो इसका नाम पड़ा फिर इस तरीके से बेटा कॉनकेव मिरर। समझ में आ रहा है नाम कॉनकेव क्यों है इस मिरर का? क्योंकि इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कौन सा है? कॉनकेव। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बेटा? इस वाले मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? कॉनकेव है। तो इसका नाम क्या पड़ गया? कॉन्वेक्स मिरर है। ये समझ में आया? ये सुनो, पढ़ चुके ना, सिंपल सा हम रिविजन कर रहे हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। टर्मोलॉजी पढ़ रहे थे हम, ये सुनो कुछ टर्मोलॉजी पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ चुके थे बेटा? एक बार दिखा दो मुझे, कौन कौन से टर्म्स आप पढ़ चुके थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था हमने, ये सुनो। सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था। देखो क्या पढ़ा था हमने, मान लो हमारे पास बेटा ये एक मिरर है, ठीक है? ये मैंने लिया, कौन सा मिरर ले लिया? कॉन्वेक्स। तो ऐसा दूसरा मिरर लेते हैं, कौन? ये कॉनकेव मिरर है और ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर, राइट? समझना जानते हैं। तो जो मिरर है वो पहले कहीं ना कहीं हमने किसी न किसी स्फीयर से कट किया होगा, यस और नो? इसको आपने स्फीयर से कट किया होगा, ऐसा कुछ स्फीयर रहा होगा, होलो स्फीयर, यस और नो बेटा? वहां से आपने इसको कट किया होगा। उस स्फीयर का जो सेंटर होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा, उसे आप क्या बोलते हो? क्या बोलेंगे उस सेंटर को? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसको दिखाएंगे हम बेटा सी पॉइंट से। ऐसे ही इसके केस में हो जाएगा, है ना? यहां से हमने कट किया होगा स्फीयर से, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक पॉइंट समझ में आया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म अपार्ट। जहां से हमने स्फेरिकल मिरर को कट किया है, राइट? सी से डिनोट करोगे। दूसरा पॉइंट बेटा, ये जो जहां से हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं बेटा फ्रंट साइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अभी इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका फ्रंट साइड हो गया, ठीक है? और जिधर हमने पॉलिश किया हुआ है उसे हम बोलते हैं बेटा बैक साइड, बिहाइंड, ठीक है? तो कॉनकेव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सी साइड होगा? बैकवर्ड साइड होगा या फिर फ्रंट साइड? कॉनकेव के केस में फ्रंट साइड, राइट? कैसे पता लगा? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उस साइड को हम बोलते हैं बेटा फ्रंट साइड।
कॉन्वेक्स के केस में बताओ, कॉन्वेक्स के केस में कौन सा होगा? कॉन्वेक्स के केस में बैक साइड, बैक साइड, क्योंकि ये वाली सरफेस है बेटा वो फ्रंट हो जाएगी। फ्रंट मीन्स जहां से रिफ्लेक्टिंग होगा, है ना, जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो साइड कौन सी है? फ्रंट साइड। और जिस साइड में पॉलिश है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बैक साइड। तो बैकवर्ड साइड पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये पता लगा। दूसरा, ये मेरा स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर कौन सा बेटा? ये वाला, यहां से यहां तक, चाहे तो नाम दे दो इसको ए और बी, इसको भी कुछ नाम देते हैं सी और डी, राइट। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ए और बी का, है ना, मिड पॉइंट होगा ए और बी का, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो उस पॉइंट को? मिड पॉइंट ऑफ बी, पोल। यस, पोल। कौन से लेटर से इसको डिनोट करेंगे बेटा? सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे, पढ़ा चुका हूं बेटा पहले, सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, पहले पढ़ा चुका होना मैं ये। पी से डिनोट करते हो, यस और नो? बोलो, पढ़ चुके ना सब हम। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, पी, राइट। 2 पॉइंट याद हो गए। और P और C के बीच में जो डिस्टेंस है, P से लेकर के C, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड P इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम? क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। ऐसे इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक समझ में आ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप किससे डिनोट करोगे? कैपिटल R लेटर से। ये समझ में आया बेटा? ये सुनो, बोलो, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ए और बी का डायमीटर बेटा, ये ए है, ये बी है, यहां से यहां तक का जो डायमीटर होता है, ये वाला डायमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं? ये डायमीटर क्या बोलोगे इसको? क्या बोलते हैं इसको? किसी को नाम बताएं, बोलो। अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। ठीक है, ये समझ में आया बेटा? क्या हो गया? अपर्चर। ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक बेटा किसी को डाउट है क्या? जल्दी से रिप्लाई करके बेटा, डाउट है किसी को? नो सर। तो हमने कौन कौन से पॉइंट हमने वापस से रिपीट कर लिए? इनकी मैं डेफिनेशन लिखवा चुका हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड पॉइंट इज पोल, राइट। 4 इज अपर्चर। 5 इज प्रिंसिपल एक्सिस। C और P को मिलाकर के जो आप स्ट्रेट लाइन खींच देते हो बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक्सिस होगी वो कौन सी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस में यहां तक आपको पढ़ा चुका था और डेफिनेशन भी लिखा चुका था। यस और नो? पढ़ चुके थे ना बेटा हम सभी यहां तक। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट रह गया? नेक्स्ट बोलो, कौन कौन से पॉइंट हो रहे हैं बेटा? नेक्स्ट 2 डेफिनेशन हो रहे हैं, बोलो। हेलो बेटा, आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? 2 डेफिनेशन हो रहे ना, भूल गए क्या सारे के सारे? प्रिंसिपल फोकस था, यस और नो? प्रिंसिपल फोकस था बेटा। ऐसे मजा नहीं आएगा बेटा अगर नहीं बोलोगे तो। बेटा रिप्लाई करो सभी, कौन कौन से पॉइंट और पढ़ने हैं? आर्यन, अमन, मीत, ध्रुवी, हेलो। यस सर। यस सर। आज हम प्रिंसिपल फोकस पढ़ेंगे, राइट। इसको ध्यान से समझना, ये डायग्राम बहुत जगह काम आएगा आपको। हाँ, 2-3 जगह मिलेगा ये डायग्राम जो बनाने वाले हैं, उसको ध्यान समझना। ये मेरे पास में हमने एक फोन पे मिला दिया सर फिजिक्स, सर फिजिक्स, सर ये फिजिक्स का है।
ऐसे आपको पता नहीं है आप क्या पढ़ रहे हो? कौन पूछ रहा है? हेलो, कौन पूछ रहा है? बेटा नाम तो बताओ अपना। हॉलीडे में भूल गए हो क्या बेटा? वेकेशन में भूल गए हो क्या? लेट हो गया सर। 1 मिनट। आपका अभी कौन सा है बेटा? सर केमिस्ट्री लेक्चर है। सर। एक मिनट सॉरी फोन करने। ग्लोबल क्लास है? ग्लोबल का क्लास बेटा? आपका केमिस्ट्री लेते हो आप हमारे स्टैंडर्ड? यस सर। ग्लोबल यस सर। जल्दी सोचिए, इतने रिप्लाई। सॉरी बेटा, मुझे लगा यहाँ पर ग्लोबल की जगह ग्लोबल का क्लास है ना? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके नो प्रॉब्लम। सॉरी बेटा, मेरी क्लास यहाँ भी होती है पब्लिक में भी, तो मुझे लगा आपको मैं भी कुछ फिजिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पर मैं, तो सॉरी। ठीक है, तो फिर हम क्या पढ़ रहे थे वहाँ पर? तभी सोचो इतनी डिले रिप्लाई कैसे आ रहे हैं आज। चलो कोई बात नहीं, कुछ फिजिक्स का रिवीजन हो गया। अच्छा लगा फिजिक्स? कैसा लगा फिजिक्स? समझ में आया नहीं? इतने धीरे से रिप्लाई क्यों दे रहे थे? वहां तो ग्लोबल में तो अच्छा हो चुका है ना? ग्लोबल में तो फिजिक्स हो चुका है। हाँ। ग्लोबल में फिजिक्स हो गया ना, फिर इतने रिप्लाई से क्यों आ रहे थे हल्के से? चलो फिर केमिस्ट्री पे आते हैं। कहाँ पर पढ़ चुके थे बेटा केमिस्ट्री? जल्दी से बता दो, कहाँ तक पढ़ चुके थे केमिस्ट्री? कुछ रिएक्शन किया था हमने लास्ट रिएक्शन किसके साथ में? तो सबको ऐसा लगा कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, मीन्स केमिस्ट्री में फिजिक्स है, इसलिए कोई नहीं बेटा, मेरा क्या कंटिन्यू लेक्चर है ना इसके बाद में, वो उसी का है, फिजिक्स का ही है, इस वजह से थोड़ा सा कंटिन्यूस हो गया। सॉरी। चलो, तो पहले बेटा हमने कुछ लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करवाया था, लास्ट रिएक्शन। यस और नो? देखो फिजिक्स में वापस से केमिस्ट्री आ गई। ठीक है, लेड नाइट्रेट का कराया था, आपको सही जा रहे हैं? मुझे देखना पड़ेगा हम कहाँ तक पढ़ रहे थे। एक मिनट बेटा, वापस पढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ चुके थे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके थे, ये स्टार्ट कर दिया था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था कि नहीं? पहले मुझे जल्दी से बता दो, या फिर हमने अभी तक कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे? ये तो मुझे पता है, कॉम्बिनेशन तो हम पढ़ चुके थे ना बेटा, कॉम्बिनेशन। फिर क्या पढ़ रहे थे हम? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे, राइट? चलो डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे। अब सही है, आपके केमिस्ट्री है, आपको रिप्लाई देंगे यस और नो? उसमें हमने रिएक्शन देखा था बेटा, एक्टिविटी नंबर 1.5, यस और नो? एक्टिविटी नंबर 1.5 किया था हमने, याद आ रहा है कुछ? फेरस ऑक्साइड को, मेरे पास बुक है सर, देखता हूँ मैंने लिखा। हाँ, ओके। कहाँ तक लिखा आप लोगों ने पहले देख लो, ठीक है? फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको सोल्व करना बेटा। सर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड की थी? हाँ, एक तो मैंने बेटा आपको पीडीएफ सेंड किया था जिसमें आपको बुक्स के क्वेश्चन थे, राइट? वो हमें नोटबुक में सॉल्व करनी है? हाँ, नहीं बेटा, अभी आपको रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करना है, ठीक है? उसके बाद में जैसे ही हम पूरा कवर कर लेंगे, एक बार, उसके बाद में वापस से हम उसको फेयर में लिख लेंगे, राइट? पहले डिस्कस कर दूं मैं क्लास में सारे क्वेश्चंस को, जो भी आपके गलत क्वेश्चंस होंगे ना, वो फिर हम सही कर करके फिर उसको फेयर में नोट करेंगे। तो सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट? ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ किया था, फेरस सल्फेट का लिया था, ग्रीन कलर का आया था, यस और नो? उसी पर एक क्वेश्चन है बेटा, जिसका आपका रिविजन भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, और फिर आंसर देने का ट्राई करना है। आज का आधा लेक्चर तो फिजिक्स में चला गया, चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स का रिविजन हो गया। परफॉर्मिंग एंड एक्सपेरिमेंट, साथ में नोट करते चलो क्वेश्चन को। स्टूडेंट
Observe that when he hits sun, सर ये वाला हमें लिखना है ना। यहाँ पर एक ही पत्र ठीक है। क्वेश्चन नोट करना है। ग्रीन क्रिस्टल इन अ बॉइलिंग ट्यूब the color of the crystal change to brown and a gas neon with smell like burning sulfur, राइट। इतना नोट करो बेटा। मैंने आपको एक्टिविटी नंबर 1.5 पढ़ा दिया था क्या? एक्टिविटी नंबर 1.5 फेरस सल्फेट को हमने बर्न किया था, याद आया कुछ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था, राइट। उसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम है ना, फर्स्ट एक्टिविटी मैंने यही दिखाई थी आपको। उसी पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये समझाने के लिए दिया बेटा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिविटी से, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। समझ में आ रहा है? उसने क्या दे रखा है बेटा? विल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन ही हिट सम ग्रीन क्रिस्टल। उसने क्रिस्टल का नाम नहीं दिया, सिर्फ आपको क्या दिया बेटा? कलर, क्रिस्टल का कलर दे दिया, राइट। इन अ बॉइलिंग ट्यूब, उसने एक बॉइलिंग ट्यूब में एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल रखा और उसको हीट कर रहा है, राइट। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज टू ब्राउन। कलर क्रिस्टल का वो कौन से में चेंज हो गया? ब्राउन कलर में, राइट। और जो गैस है वो कौन सी गैस हो रही है? सल्फर वाली, बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है। तो ये कहां पर देखा था आप लोगों ने? ऐसा कहां देखा था बेटा हमने? बोलो। कहीं देखा था ना हमने ऐसा? और उसने फिर आपसे क्वेश्चन पूछा बेटा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछा उसने फिर आपसे? नेम ऑफ द आयरन सोल्ट। आयरन सोल्ट का नाम बताना आप। क्रिस्टल वो याती है। हाँ वही है ना। सभी को करना बेटा, सभी को माइंड में ध्यान आ जाना चाहिए कलर देखते ही। कलर देखो कि कौन से कलर हैं, कलर देखते बेटा आपको माइंड। व्हाइट होकर ब्राउन हो गया था और हाँ वही व्हाइट होकर के ब्राउन, वाटर वेपर हो गया। हाँ अभी बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है किसी का। ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ आयरन सॉल्ट। थर्ड बेटा आपने आपसे पूछा है केमिकल इक्वेशन, राइट। A chemical equation write a chemical equation for reaction बिल्कुल सर। Everyone mute your mic.
ठीक है, देखो बेटा इसमें तो आपको क्वेश्चन देख करके समझ में आना चाहिए कि कलर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। उसने आपको क्रिस्टल का नाम नहीं बताया बेटा, कहीं भी क्रिस्टल का नाम बताया क्या? नहीं, लेकिन उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो हमें याद रखनी है। एक्टिविटी जो मैंने परफॉर्म करवाई थी उस टाइम पर बेटा मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था कि आपको ये कलर याद रखना है, ये सुनो। तो उसी से आपको बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सिंपल सा आपको उसने कलर दिए और उससे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर आपको याद आना चाहिए कि हमने वहां पर किसको बर्न किया था बेटा। एक टेस्ट ट्यूब लिया था, उसमें हमने किसी को बर्न किया था। कौन सा क्रिस्टल था बेटा वो? बोलो आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए, बोलो बेटा। बर्न किया था ना आप लोगों ने, बर्न किया था कि नहीं? एक टेस्ट ट्यूब लिया था हमने। यस सर, थोड़ा याद करा दो सर। हाँ ठीक है ना, पहले नोट कर लो, फिर हम दोबारा से इसको कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नोट किया बेटा इन तीनों क्वेश्चंस को? रख कर दूं? चलो ठीक है, समझ जाना। आपको याद हो बेटा हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया था और उसमें हमने फेरस सल्फेट डाला था। याद आया नाम सुन करके? फेरस सल्फेट यस सर, एक्टिविटी 1। 1.5 बेटा बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा है आपके यहाँ से, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्या फॉर्मूला था? किसी को याद है फॉर्मूला? बोलो जल्दी से, फॉर्मूला क्या था इसका? फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? FeSO4। बेटा रिप्लाई करो नहीं तो मजे नहीं आएंगे। फेरस सल्फेट FeSO4 H2। हाँ, कितने थे बेटा? 2 थे, 7H2 था। ये सुनो, याद आ रहा है बेटा? यस सर, क्योंकि वो क्रिस्टल है ना। हाँ वेरी गुड, क्रिस्टल है। फिर हमने इसको हीट किया था यहाँ से, ये सुनो, हीट किया था इसको हमने। यस सर, उसका कलर कौन सा था? कलर बताओ, कौन सा कलर का दिखाई दे रहा था हमें? पहले ग्रीन। ग्रीन का। सभी का आंसर है कि ग्रीन कलर का था। फिर यहाँ पे उसको हमने हीट किया था, तो यहाँ से सबसे पहले क्या कहता बेटा? हीटिंग किया था तो क्या अलग? व्हाइट कलर। हाँ वेरी गुड, हीटिंग कर रहे। यहाँ पर क्या बन गया? व्हाइट कलर हो गया, क्या बन गया यहाँ पर बेटा? सिर्फ फेरस सल्फेट। क्या बेटा बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है? ध्यान रखो, बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए बेटा। FeSO4, ठीक है। और इसमें से वाटर पहले अलग हुआ था, तो कौन सा कलर आया था बेटा यहाँ पर? कलरलेस है ना, व्हाइट कलर। कभी कभी व्हाइट कलर को क्या बोला जाता है? कलरलेस। लेकिन अभी स्टेज की यही खत्म नहीं हुई। अभी तो हमने उसमें ग्रीन कलर डाला, फिर व्हाइट हुआ, अभी और हीटिंग कर रहे थे हम, है ना, अभी तो और जा रही थी। फिर लास्ट में कौन? ब्राउन कलर हो गया। सभी का आंसर आना चाहिए। डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन कलर है। कुछ गैसें निकली थी, कुछ गैसें निकली थी यहाँ से, है ना, इसको किया था। यहाँ पर क्या बना था ऐसा जिसमें से डार्क ब्राउन कलर होता? क्या बन रहा था यहाँ पर? किसी को याद है? याद करो। फेरिक ऑक्साइड। वेरी गुड, फेरिक ऑक्साइड, वेरी गुड, फेरिक ऑक्साइड बन गया था। अब क्रिस्टल नहीं रहा ना बेटा, फेरिक ऑक्साइड बन गया, राइट। जो आपका FeSO4 है वो किसमें ब्रेक हो गया? Fe2O3, राइट, फेरिक ऑक्साइड। और इसका कलर कौन सा होता है बेटा? डार्क ब्राउन कलर होता है इसका। कैसा होता है? डार्क ब्राउन, राइट। और यहाँ से कुछ निकला था, कौन कौन सी गैसें निकली थी बेटा? SO2 गैस निकली थी और साथ में एक और गैस थी, याद हो तो बताओ जल्दी से, कौन सी गैस थी? एक और नहीं, H2 तो कैसे निकलेगी? याद करो, याद करो, याद करो। HA3, यस और नो, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकला था, राइट।
और ये जो गैस है ना SO2, उसकी वजह से इसका स्मेल कैसा आया था, इसका स्मेल कैसा आ रहा था, बोलो, बर्निंग ऑफ सल्फर। वेरी गुड। अब देखो बेटा, ये एक्टिविटी आपको याद होगा तभी तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। उसने सिर्फ कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए बेटा, ग्रीन कलर दे दिया, क्वेश्चन में देखो ग्रीन कलर दिया, इसका नाम नहीं दिया, और लास्ट का आपको कलर दे दिया। लास्ट कलर कौन सा बन रहा है, ब्राउन। डार्क कलर, है ना, कलर दिया। और आपने बोला जो गैस है बेटा, गैस इन्वॉल्व हो रही है, तो बर्निंग ऑफ सल्फर। यस बेटा, हेलो, कुछ डाउट हो? सॉरी बेटा, वापस से रिपीट करो, क्लियर नहीं हो पा रहा आपकी आवाज। सर आज ख्याल से आप सुनाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, कोई बोल रहा है बीच में इसलिए सुनाई नहीं दे रहा मेरी? चलो मैं जब पूछूंगा तभी बोलना है, राइट? तो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। आपको बेटा पहले ग्रीन कलर याद रखना है, फिर डार्क कलर याद रखना है, साथ में जो स्मेल आती है वो कैसे आती है, बर्निंग ऑफ सल्फर, राइट? बर्निंग ऑफ सल्फर। अब मैं इसको पहले इसका आंसर बताता हूँ। ये तो मैं लिखवा चुका हूँ बेटा, लिख चुके ना पहले, अभी ये बना चुके ना प्रश्न में पहले। ये सुनो, ये एक्टिविटी हम कर चुके ना, ले लो बेटा, पहले हमने बना चुके सर आपकी नोटबुक में, ले लिया किशोर? ओके। उसने पहले आपसे पूछा है बेटा कि वो कौन सा आयरन सोल्ट था जिसमें रिएक्शन कर रहे हो, तो हमारा आंसर होगा, क्या आंसर होगा बेटा? सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर। फर्स्ट पूछा ना, नेम ऑफ आयरन सोल्ट, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कौन सा आयरन सोल्ट है बेटा? फेरस सल्फेट। फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा? फेरस सल्फेट, राइट? FeSO4.7H2O, चाहे तो क्रिस्टल भी लिख सकते हो ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, राइट? दूसरा, ओके सर। सेकंड उसने पूछा बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो इसमें क्या क्या हो बेटा? देखो आपने इसमें देखा है ना, थर्ड पहले दिखा रहा हूँ, थर्ड में हमें रिएक्शन लिखनी है, तो FeSO4.7H2O, पहले हीटिंग किया, ये जो ट्रायंगल वाला साइन होता है बेटा वो हीटिंग का होता है, राइट? पहले हीटिंग किया तो ये चेंज हो गया FeSO4, राइट? पहले यहाँ से वाटर अलग हो गया, इसका जो कलर था वो ग्रीन कलर का था, ये जो बना व्हाइट कलर बना। फिर हमने इसकी और आगे रिएक्शन करवाई और हीटिंग करवाई, तो ये फिर ब्रेक हो गया, Fe2O3 में प्लस SO2 गैस निकली थी इसमें से, और SO3 गैस निकली थी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर था बेटा व्हाइट कलर, और इसका जो ये सॉलिड था उसका कलर था बेटा डार्क ब्राउन कलर। ये थर्ड का आंसर है, हमें रिएक्शन लिखनी थी ना, और इसको हमें बैलेंस भी करना है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। सेकंड में उसने पूछा बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है बेटा? रिएक्शन का टाइप कौन सा है? क्या हो रहा है इसमें? एक सिंगल कंपाउंड मोर देन 2 कंपाउंड में चेंज हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, कौन सी? डिकम्पोजिशन, राइट? तो इसका सेकंड का आंसर क्या जाएगा बेटा? डिकम्पोजिशन, राइट? और साथ में मैंने आपको पढ़ाया था 3 टाइप्स की डिकम्पोजिशन होगी। एक तो बेटा हीट से निकलेगी, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, तीसरा थर्ड वाला फोटो, राइट? इसको हम बेटा लिख सकते हैं थर्मल, क्या लिख सकते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है? नोट कर लो सभी का आंसर। बेटा डाउट तो नहीं है ना इसमें किसी को? इसमें किसी को डाउट है क्या बेटा? यस और नो से रिप्लाई करो जल्दी से। नो।
वेरी गुड, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तक हो गया? तो समझना है बेटा कौन से टाइप्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने क्या कराया था बेटा आपको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यस और नो? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यस और नो बेटा? डिकम्पोज करना है ना। देखो बेटा, मान लो कोई भी मटेरियल है ना हमारे पास बेटा, कोई भी मटेरियल है, वो क्यों बना हुआ है? वो स्टेबल है तभी तो बना है, यस और नो? अगर बेटा यहाँ पर कोई मटेरियल है तो वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, अदरवाइज खुद से ब्रेक हो जाता है। अगर हमें उसको ब्रेक करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? कोई भी हमारे पास में मटेरियल होता है, उसे आपको ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो ब्रेक होगा, यस और नो? इसमें डाउट है बेटा किसी को? एनर्जी देखो तभी ब्रेक होगा। डिकम्पोज कब होगा बेटा? जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो, राइट? तो एनर्जी देने के हमारे पास में 3 मेथड थे, 3 मेथड थे। फर्स्ट कौन सा था बेटा? हीट। उसके बेसिस पर हमने इसका नाम रख दिया। अगर हम हीट से ब्रेक करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। कैसा डिकम्पोजिशन होगा बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट जो अभी हमने किया था, गर्म किया था बेटा सीधा सीधा, यस और नो? बेटा रिप्लाई करो जल्दी से। दूसरा सेकेंड टाइप जो था वो था इलेक्ट्रिसिटी से हम करेंगे ना, ये बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसे देते बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इसमें हम किसका यूज करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें हम ब्रेक करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, जिसे वाटर का ब्रेक करना है तो वाटर के अंदर हम क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे जिससे वाटर ब्रेक हो जाएगा, उसे लिखते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस में। और थर्ड जो पढ़ेंगे हम बेटा फोटो, थर्ड पढ़ेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें कैसे ब्रेक करेंगे हम बेटा? सनलाइट में रख करके, है ना। हम कुछ लेंगे, जिस भी एलिमेंट को हमें ब्रेक करना है उसको हम कहाँ रख देंगे बेटा? सनलाइट में रख देंगे, है ना। धूप में जाकर उसको रख देंगे सनलाइट में, तो धीरे धीरे क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी को हम 3 फॉर्म में देते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट हीट कर करके उस रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसा कि अभी इसमें आपने किया था। दूसरा पढ़ेंगे हम बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें हम एनर्जी कैसे देंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा करके, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे जिससे वो ब्रेक हो जाएगा। और थर्ड में हम एनर्जी कैसे देंगे? सनलाइट में रख करके। सनलाइट में हीट होती है, वहां रख देंगे तो सीधे सनलाइट इसको क्या करेगा बेटा? ब्रेक कर देगा। उसके बेसिस पे उसका नाम रखा फोटो डिकम्पोजिशन। इन तीनों में बेटा डाउट है आपको? डाउट है बेटा इनमें? यस और नो से रिप्लाई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डाउट है क्या बेटा? करना है सभी का रिप्लाई चाहिए बेटा, सभी का रिप्लाई आना चाहिए, सभी का रिप्लाई यस और नो। डाउट है बेटा किसी को इसमें? नो सर, नो डाउट। ओके चलो, है ना। एक हमने रिएक्शन पढ़ लिया, सेकंड समझना। आज हम सेकंड रिएक्शन इसी का थर्मल डिकम्पोजिशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन हमने फर्स्ट पढ़ा ना, फेरस सल्फेट, एक और एक परफॉर्मेंस, फिर उससे भी आपको कलर ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखो एक्टिविटी नंबर 1.6, एक्टिविटी नंबर 1.6, इसमें हम हीटिंग करेंगे बेटा लेड नाइट्रेट की, ठीक है। किसको हीट करने जा रहे हैं हम? हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट।
अब समझना इसको ध्यान से, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। पहले हमने बॉइलिंग ट्यूब में क्या डाला था, FeSO4.7H2। इस बार हम डालेंगे लेड नाइट्रेट और उसको बर्न करेंगे, राइट। तो बॉइलिंग ट्यूब में सबसे पहले मैंने क्या डाला यहाँ पर, लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये बॉइलिंग ट्यूब लिया हमने और उसमें क्या डाल दिया बेटा, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेड का क्या होता है, Pb नाइट्रेट NO3। तो क्या बन गया, PbNO3 होल ट्वाइस ऑफ NO3, राइट। फिर बेटा इसका कलर याद रखना है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये होता है व्हाइट कलर, है ना। और जब व्हाइट लिखते हैं ना उसको हम कलरलेस भी बोल सकते हैं। व्हाइट का कोई कलर होता है क्या, व्हाइट कोई कलर है क्या, नहीं ना, व्हाइट कोई कलर है क्या, कलरलेस, राइट। इसको आपने हीट किया बेटा, ठीक है, इसको आपने क्या किया बेटा, हीट किया। तो हमने यहां पर क्या देखा, हीटिंग करने के बाद में इसको जैसे हमने हीटिंग किया तो यहां पर हमें जो हमारे पास में व्हाइट कलर था वो येलो कलर में चेंज हो गया। अब आपको याद रखना है कौन सा कलर बना बेटा, येलो कलर। कौन सा बना है, येलो कलर। अब ये येलो कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर बेटा लेड ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड, PbO। अभी रिएक्शन लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा, राइट। क्या बन गया बेटा यहाँ पर, येलो कलर। और यहां से बेटा गैस निकलेगी, ठीक है। यहां से जो गैस निकलती है बेटा वो NO2 गैस निकलती है। कैसी गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और याद रखना बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। कौन सा कलर होता है बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है, क्या कलर होता है, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। ये फ्लेम निकलती हुई दिख रही है, वो कौन से कलर की दिखनी चाहिए, ये फ्लेम निकल रही है कौन सा कलर से होना चाहिए, इसका फ्लेम का कलर कौन सा होना चाहिए बेटा, NO2 गैस निकल रही है तो फ्लेम का कलर कौन सा होना चाहिए, फ्लेम निकल रही है ना, इनका कलर बताओ कैसा होना चाहिए बेटा, कैसा कलर होना चाहिए। यहां पर NO2 गैस निकल रही है और NO2 गैस ब्राउन कलर की होती है, तो फ्लेम का कलर कौन सा होगा भाई, NO2 गैस निकल रही है तो कलर कौन सा होना चाहिए, ब्राउन होगा ना, ये सुनो बोलो बेटा, ब्राउन कलर होगा क्योंकि NO2 गैस निकल रही है और साथ में एक और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। अब समझो पूरा प्रोसेस क्या किया हमने, ठीक है। एक आपने टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, पहले लेड नाइट्रेट, फिर बेटा थोड़े साइड में आप चले जाओ ना, एक मिनट। ओके ओके, मैं लिखने का टाइम से दे दूंगा आपको, फिर लिख लो, पहले नोट कर लो, नोट कर लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, हो गया कंप्लीट, चलो फिर आ जाता हूँ वापस से। देखो ध्यान से क्या किया ना, ऐसे बताइए, जब भी आप एक्टिविटी पढ़ोगे ऐसे पढ़ना जिसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसका आपको कलर याद होंगे और कलर याद होगा तो आप अभी जो क्वेश्चन करवाया था बेटा ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। मतलब इमेजिनेशन होना चाहिए कि हमने सबसे पहले क्या लिया, बॉइलिंग ट्यूब लिया, बॉइलिंग ट्यूब में हमने सबसे पहले क्या डाला बेटा, क्या डाला इसके अंदर हमने, बोल तो चलो सभी को, लीड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। उस लेड नाइट्रेट का जो आपको कलर दिख रहा था बॉइलिंग करने से पहले वो कौन सा कलर था, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, राइट। बेटा गर्ल्स की आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा, सभी की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। ओके सर, व्हाइट कलर दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद में
वो कलर कौन से कलर में चेंज हो गया? वहां पर कौन सा कलर था? आया वो व्हाइट। कलर नहीं, व्हाइट कलर कौन सा बन गया बेटा? सामने लिखा हुआ है व्हाइट कलर का बेटा Yellow. कौन सा बना? येलो कलर। येलो 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 कलर। और येलो कलर क्यों बन रहा है वहां पर? येलो कलर क्यों बन रहा है? क्योंकि हाँ, क्या बन NO2 ऊपर से जा रहा है और NO2 वो ब्राउन कलर का है। मैंने ब्राउन कलर तो पूछा ही नहीं। अब मैं समझाता हूँ, है ना? एक बार समझ लो फिर याद होगा। पहले मैंने बेटा बॉइलिंग ट्यूब लिया, बॉइलिंग ट्यूब में क्या डाला? लेड नाइट्रेट, जो मेरा व्हाइट कलर का था। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट कलर का बेटा वो तो येलो हो जाएगा, व्हाइट कलर गया, क्योंकि वहां पर पहले जो लेड नाइट्रेट था अब वो लेड नाइट्रेट नहीं रहा, वहां पर क्या बन गया? लेड ऑक्साइड। क्या बन गया? लेड ऑक्साइड, राइट। और यहाँ पर मुझे फ्लेम दिख रही है, वो कौन से कलर से दिख रही है बेटा? ब्राउन कलर, क्योंकि यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है? NO2 गैस। समझ में आया पूरा प्रोसेस बेटा? यस और नो? यस सर। अब गया तो अब जल्दी से सभी को रिप्लाई करना है बेटा, गर्ल्स भी, विद गर्ल्स, राइट। सभी का आवाज आनी चाहिए बेटा, तभी मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आ गया। सबसे पहले बेटा आपने बॉइलिंग ट्यूब में क्या लिया है? बॉइलिंग ट्यूब में क्या लेंगे? हाँ, लेड नाइट्रेट। कौन सा कलर है? कलर कौन सा है? कलरलेस कलरलेस व्हाइट। व्हाइट। ना, व्हाइट कलर कौन से कलर में चेंज हो गया? व्हाइट कलर Yellow. कौन से कलर में चेंज हो गया? येलो। येलो कलर में। वहां येलो कलर में चेंज हुआ, उसका रीजन क्यों है? क्यों चेंज हुआ येलो में? आप क्या बनाए? वो लीड ऑक्साइड। लीड ऑक्साइड, वेरी गुड। साथ में फ्लेम भी दिख रही है, वो कौन से निकलती हुई दिख रहा है यहाँ पर? फ्लेम कौन से दिख रही है? कौन सा सर आंसर आना चाहिए? कौन से कलर की? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर की। ब्राउन कलर क्यों बन रहा है वहां पर? क्योंकि NO2 ब्राउन कलर की, NO2 हाँ, NO2 निकल रहा है। NO2 गैस निकल रही है। चलो अब इसके रिएक्शन लिखेंगे बेटा। एक्टिविटी हमने लिखा ली, अब रिएक्शन लिखो इसकी। सबसे पहले हमने क्या लिया था? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? PbNO3 होल ट्वाइस, राइट। इसको आपने हीटिंग किया, इसको आपने हीट किया, तो यहां पर क्या बना? यहां पर क्या बना बेटा? पहले PbO भी बना, साथ में NO2 गैस निकली, और साथ में एक और गैस निकलती बेटा, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, राइट। ये अपना सॉलिड है, ये अपना सॉलिड बना, ये गैस है और ये गैस है। इसका कलर, नाम क्या है इसका? लेड नाइट्रेट। कलर है इसका बेटा व्हाइट, कलरलेस। व्हाइट या फिर कलरलेस। कलरलेस। ये जो मुझे मिला है इसको बोलते हैं बेटा लेड ऑक्साइड। इसका जो मुझे कलर मिल रहा है, कौन सा कलर मिल वो रहा है है? येलो। येलो कलर। ये जो ब्राउन, ये कौन सी गैस निकल रही है बेटा? NO2। इसका कौन? ब्राउन कलर, ऑक्सीजन गैस निकल रही है, राइट। नोट करो इसको। यहाँ लगा लेंगे 2, यहाँ लगा लेंगे 2, 4। चेक कर लेते हैं रिएक्शन को। बेटा बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है? ओके बेटा, जो पढ़ा है वो समझ में आया? एक बार यस और नो से सभी को रिप्लाई करना है। जो पढ़ा हो समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। किसी को डाउट है इसमें? डाउट नो है क्या सर। कोई? नो सर। नो नो सर। सर। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको कलर पूछूंगा, राइट। ये कौन है? मिहिर।
ठीक है सर लेफ्ट हुए नहीं बेटा, अभी मैंने आपके अटेंडेंस नहीं लिया, तो नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क है बेटा, आपको सारे कलर याद करके आने हैं, राइट। कलर याद करने हैं, साथ में जो मैंने आपको एक्टिविटी पढ़ा चुका हूँ, कौन सी एक्टिविटी पढ़ ली हमने बेटा। एक्टिविटी नंबर 1.1 पढ़ चुके हम, 1.4, 1.5 एंड 1.6, राइट। इसको दोबारा से लर्न करके आने हैं, ओके। और जो मैंने पीडीएफ दिया है उसको लर्न करना है। मैं आपके अटेंडेंस लेता हूँ, उसके बाद ही आपको नो गिव मी 1 मिनट। ओके, you can left, okay. Okay, bye everyone.